तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारे पास कोई भी श्रेणी दी गई होती है, उसको हम कैसे पहचानेंगे कि उसमें उन दी गई श्रेणियों में से यह हरात्मक श्रेणी है और कौन सी हरात्मक श्रेणी नहीं है। तो कहने का मतलब हरात्मक श्रेणी के लिए जो कंडीशन होती है होने के लिए वह क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे और फिर देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि कौन सी हरात्मक श्रेणी है और कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करें कि हरात्मक श्रेणी का मतलब कौन सी श्रेणी होती है। तो हरात्मक श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसके हम पदों का क्या करें, व्युत्क्रम कर दें तो हमारे पास कौन सी श्रेणी प्राप्त हो जाए, समांतर श्रेणी प्राप्त हो जानी चाहिए। तो इसको किस प्रकार डिफाइन करेंगे कि ऐसी श्रेणी जिसके पदों का व्युत्क्रम करने पर, जिसके पदों का व्युत्क्रम करने पर प्राप्त श्रेणी कैसी होनी चाहिए, समांतर श्रेणी होनी चाहिए। प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी हो तो दी गई श्रेणी को क्या होगी, दी गई श्रेणी हरात्मक श्रेणी होगी, हरात्मक श्रेणी होगी। इसको अगर हम व्यापकता के अंदर दर्शाना चाहें तो कुछ इस प्रकार दर्शा सकते हैं, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d और इस प्रकार यह चलती जाएगी। तो अगर हम बात करें इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हमारे पास समांतर श्रेणी बनेगी। अब हम बात करें एग्जाम्पल के द्वारा कि हमें कोई भी एग्जाम्पल दिया गया है, उसकी हम जांच करेंगे कि यह हरात्मक श्रेणी है या नहीं है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो उनको हम जांच करें कि इनमें से कौन सी हरात्मक श्रेणी होगी और कौन सी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करें हमें क्या करना है, पदों का व्युत्क्रम करना है। तो पहले पदों का व्युत्क्रम करते हैं। तो यहाँ पे पदों का व्युत्क्रम करेंगे, 3, 6, 9 और 12 कुछ इस प्रकार श्रेणी चलेगी। और इसमें क्या होगा, अगर व्युत्क्रम करेंगे तो श्रेणी बनेगी 4, 7, 11 और 14 है और यहाँ हमारे पास कुछ इस प्रकार श्रेणी चलेगी। तो अब हमें क्या करना है, जो व्युत्क्रम करने पर प्राप्त श्रेणी क्या होनी चाहिए, समांतर श्रेणी होनी चाहिए। तो समांतर श्रेणी के लिए क्या होता है, जो पदों का अंतर होता है वह क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे अंतर कितना है, 3 का, यहाँ पे अंतर कितना है, 3 का और यहाँ पे अंतर कितना है, 3 का। कहने का मतलब इसका सर्व अंतर क्या चल रहा है, समान चल रहा है। तो यह श्रेणी क्या होगी, तो यह श्रेणी तो होगी समांतर श्रेणी होगी। यह कौन सी होगी, समांतर श्रेणी होगी। तो हमें यही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि व्युत्क्रम करने पर प्राप्त श्रेणी क्या होनी चाहिए, समांतर श्रेणी होनी चाहिए। तो यह समांतर श्रेणी है, इसका मतलब जो हमें पूछा गया था इस श्रेणी के लिए, तो यह क्या कौन सी होगी, यह होगी हरात्मक श्रेणी होगी। तो यह तो हो गई हमारे पास हरात्मक श्रेणी पहले वाली। अब हम बात करें इस वाली श्रेणी की, तो इसके व्युत्क्रम पदों का व्युत्क्रम करने पर हमारे पास यह श्रेणी प्राप्त हुई। तो अब हम बात करें पदों के अंतर की, तो यहाँ पे अंतर है 3 का और यहाँ पे अंतर है 4 का और यहाँ पे अंतर है 3 का। कहने का मतलब जो अंतर है वह क्या नहीं चल रहा है, समान नहीं चल रहा है। तो कहने का मतलब यह श्रेणी क्या नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो यह दी गई श्रेणी भी क्या नहीं होगी, हरात्मक श्रेणी नहीं होगी, हरात्मक श्रेणी नहीं होगी। तो इस प्रकार हम किसी भी श्रेणी की जांच कर सकते हैं कि वह हरात्मक श्रेणी होगी या नहीं होगी। उसके लिए हमें उसके पदों का व्युत्क्रम करना है और उसके जो पदों का अंतर होता है वह देखना है समान चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यह हमारे पास हरात्मक श्रेणी को पहचानने का जो रूल होता है वह कुछ इस प्रकार डिफाइन किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।